Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे प्यारे मित्रों, सभी आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। फिर एक वीडियो लाया हूँ। मेरा नाम जी के बादशाह है। तो मैंने मतलब ज़्यादा कर देखा मैंने कि इतनी डिग्री करने के बावजूद या इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मतलब लोग आगे आगे मतलब सफल नहीं होते या अपने कामयाबी नहीं होते, फिर भी वो मतलब ऐसे के ऐसे रहते हैं। तो उसके बारे में नितिन सर बताएंगे, ऐसा क्या मतलब। थैंक यू सो मच मिस्टर जी के बादशाह। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका सवाल है ना, ये बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ऑडियंस जो भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे प्रिय मित्र जी के बादशाह ने जो ये सवाल किया है, ये मैं बता दूं 99% लोगों की प्रॉब्लम है। बेसिकली हम जब तक सफलता को डिफाइन नहीं करेंगे, बादशाह जी, जब तक लोग ये नहीं बताएंगे कि सफलता का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। और हम ज्यादातर आजकल की स्टडी से ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जो माइंड, बॉडी और यूनिवर्स है, ये एक ही चीज है और इसी को हम इनर अलाइनमेंट भी कहते हैं। तो जब तक आप सफलता को डिफाइन नहीं करेंगे कि आपके हिसाब से सफलता का मतलब क्या है, मेटाफर क्या है। उदाहरण के तौर पर आपकी गली के बाहर जो गैस सिलेंडर की दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो गैस सिलेंडर की दुकान ही खोलना चाहता था, वो सफल है। वो गृहिणी सफल है जो अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने घर के कामकाज को करती है और खुश रहती है। वो गृहिणी ही बनना चाहती थी, वो सफल है। कहने का अर्थ यह है कि सफलता यह है कि आप जो लक्ष्य को निर्धारित करें और उसको पालें, ये सफलता है। अब आपका सवाल यह है बादशाह जी कि लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, फिर भी उनको वो मन की सेटिस्फेक्शन नहीं, संतुष्टि नहीं मिलती। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर आपने आज के दिन में कोई लक्ष्य बनाया कि मैं आज के दिन में ये 3 चीजें करूंगा, और वो लक्ष्य आपके पर्पज यानी जीवन के उद्देश्य की तरफ जाता है, और आपका जीवन का उद्देश्य है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, 1000 लोगों की मदद करना, पानी से लोगों की मदद करना, या एक बड़ा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करना, या कुछ भी करना, और वो 3 लक्ष्यों को आपने आज पूरा कर दिया, वो 3 कार्यों को, काम को आज आपने पूरा कर दिया, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आपको खुशी कितनी होगी। तो जब आप छोटी सी लक्ष्य को बनाकर उसे हासिल कर लेते हैं, तो आपको ये बात पता लग जाएगी हमारे माइंड को कि अब हम टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं, यानी कि लक्ष्य को बनाओ और उसको पाओ, यही सफलता है और यही जीवन का रहस्य है। अगर आप इस जीवन के रहस्य को जान जाते हैं तो मैं नितिन शर्मा ये वादा करता हूं कि आपका जीवन क्षण भर से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सक्सेस को डिफाइन करना, पहला मैंने बता दिया, सक्सेस को डिफाइन करना। दूसरा, डिफाइन करने के बाद में आपको यह भी तय करना होगा कि वो सक्सेस आपके इमोशन से कितनी जुड़ी हुई है। वो नहीं कि जो 7वीं क्लास में, 7th क्लास में आपसे पूछा जाता था कि कौन कौन डॉक्टर बनेगा, तो बच्चे हाथ खड़ा कर देते थे, मैं बनूंगा। इंजीनियर कौन कौन बनेगा, मैं बनूंगा। देखिए वो क्या था, वो एक बचपना था। उस समय हमारे ब्रेन के पास उतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उतनी सारी चीजें नहीं थी जिससे हम अपनी जिंदगी में उस पर्पस को, उस मुकाम को हासिल कर पाए। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पास, यानी जो मनुष्य है, वो अपने जीवन को लक्ष्यों पे अगर नहीं जीता है तो वो बीमार पड़ता है, जिसे हम साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। शुगर हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, कैंसर जैसी बीमारियां लग जाती। क्यों? क्योंकि उसको संतुष्टि नहीं मिल रही। आप देखा होगा कि जो यंग लड़के हैं या ज्यादातर बाइक इतनी तेज चलाते हैं, उनको कहाँ जाना है, उनसे पूछो आपको कहाँ जाना है, तो वो कहीं भी नहीं जाना, लेकिन वो बाइक, संतुष्टि ही सफलता से हमको मिलती है। यानी हमारा माइंड, जो हम डिजायर बनाते हैं, यानी जो हम चाहते हैं, यानी हमारा डिजायर जो मोमेंट होता है, जो हमें, जिसे हम डिजायर लाइफ कहते हैं, अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हमारे अंदर बहुत सारा अनसेटिस्फेक्शन भरा होता है, और फिर वो नेगेटिव इमोशन से हमारे बिहेवियर में दिखाई देता है। और जरूरी नहीं कि ये आपको एक्शन में भी दिखाई दे, यानी बिहेवियर में दिखाई दे। जो वर्बल बिहेवियर है वो आपको नॉन वर्बल बिहेवियर में भी दिखाई देगा, यानी ऐसे बिहेवियर जैसे बच्चा शांत है, चुप बैठा रहता है, बात कम करता है ना, और
अंदर ही अंदर वो अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है, उसके पेट में इन्फेक्शन होने लग जाएगा। जो हमारे पेट के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जिसे इकोलाई कहते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए उसका पेट खराब रहता है। ये नॉन वर्बल में आ जाता है। यानी आप देखिए ना कि अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपके बच्चे के पास या आपके किसी शख्स के पास अगर लक्ष्य नहीं है और उसको पूरा करने की स्किल नहीं है, या उसके पास आपके पास बिलीफ नहीं है ऐसे, या आपने ऐसे बिलीफ ले रखे हैं कि जो सफलता होती है वो हार्ड वर्क करने से मिलती है। देखिए, हार्ड वर्क करने से सफलता नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो अंबानी के बेटों से जाके पूछो, उन्हें तो पता भी नहीं है हार्ड वर्क होता क्या है। तो ऐसे ऐसे बिलीफ ले रखे हैं। सफलता ये है कि आप पहले लक्ष्य बनाइए, आपको काम क्या करना है उसे डिफाइन कीजिए अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से, कि मुझे फला दुकान खोलनी है, ठीक है। अब ये देखिए कि आपको अपने मंथली या साल में सालाना आपको कितना इनकम चाहिए। मुझे फला इतनी चाहिए, वो डिजिट में होनी चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, वो साफ साफ लिखी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा, आपकी इमोशंस रीजंस क्या है। आप अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खुद के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, आपके दोस्त के लिए, वो वजह स्ट्रांग होनी चाहिए और आप अपनी इंटेंशन उसमें फ्लो कराओ, यानी अपनी इंटेंशन उसमें डालो। तीसरी चीज, आप उसे बेशक आपने बनाया कि मान के चलिए आपने कोई शॉप खोली या कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने उसे ये मान लिया कि मैं मंथली 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो आप उसे सबसे पहले चंक डाउन कीजिए कि आपको 2 लाख रुपए कमाने के लिए कितने कस्टमर चाहिए होंगे। अगर 2 लाख कमाने के लिए आपको 1000 कस्टमर चाहिए होंगे, तो अब आप अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए कि 1000 कस्टमर को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। मैं आपको बता दूं, वी हैव ऑल रिसोर्सेज। बस ये मैंने आपको जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया, अपना भी और सबका भी। वी हैव ऑल रिसोर्सेज। हमें जो भी चाहिए होता है यूनिवर्स हमें से देता है। कब? जब हम कॉन्ग्रुएंट स्टेट में होते हैं, यानी यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, और हमारे माइंड को क्लैरिटी होती है। जैसे मैंने बताया, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पहले लोग अपने गोल बनाइए, फिर उसको इमोशन वजह डालिए, फिर उसके बाद उसको डालने के बाद देखिए कि कितना जो आपने लक्ष्य बनाया था उसके लिए कितने कस्टमर चाहिए। इस तरीके से रिसोर्स, यानी ये तो आपकी वो स्टेट है जहां पे आपके पास बिजनेस भी नहीं है, यहाँ पे आपको स्किल भी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये वो स्टेट है यहाँ पे जो आप अपने माइंड को दे रहे हो, अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को, कि ये वो स्टेट है जहां पे आपने अपनी शॉप खोली हुई है, बिजनेस किया हुआ, 2 लाख रुपए मंथली आ रहे हैं। यानी माइंड को आपने ये वाली स्टेट दे दी, और इसके बीच का सफर आपको तय करना है। और इसके बीच का सफर तय करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो ऑलरेडी है हमारे पास। ये मैं आपको सीक्रेट बता चुका हूं। तो अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मनुष्य अपने साथ बैठ के अपने माइंड को क्लियर नहीं करता। वो एक वेगस्ट फॉर्म लेके चलता है, मुझे बिजनेस करना है, कितना पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। देखिए, अगर आप इस तरीके से अपने मन को लेके एंजाइटी को अपनी दिखाते रहेंगे, अनइजीनेस को दिखाते रहेंगे, तो आपको जीवन में कुछ सफलता नहीं मिलने वाली। अब मैं ये बता दूं आपको बात, ये अच्छे लोगों को भी नहीं पता होता। बड़े चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, कुछ भी क्यों ना हो, और जिसको ये पता होता है, आप उससे जाकर ये वीडियो दिखाइए और उससे जाके पूछिए आपको, अगर वो सच में सफल है, उसने 4 साल पहले, 5 साल पहले इस लक्ष्य को बनाया था। कभी आप अंबानी को सुनिए, कभी आप जैक मा को सुनिए, आपको यही शब्द मिलेंगे। उन्होंने अपनी पहले जिंदगी में, आपको पता है, जियो को बनाने के लिए 5-10 साल का वो लगा था, और उस जितना इन्वेस्ट जियो ने किया था उतना इन्वेस्ट कोई कर नहीं सकता था। अब ये भी बता दूं कि जियो के पास आने वाले समय में जियो इतना पैसा देगी अंबानी जी को कि भाई उसको आगे पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूं, आप जो भी मैंने आपको बताया है उनके नोट्स बनाइए और अपनी लाइफ में अमल करने की कोशिश कीजिए। जी के बाद जो भी ये चीजों को लिया है, आप इन चीजों को देखिए और अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश कीजिए। मैं इस बात का वादा करता हूं कि आपका जीवन जरूर बदलेगा। आप वेगस्ट फॉर्म लेके मत घूमिएगा, अस्पष्ट जीवन को लेके मत घूमिएगा। मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसा कमाना, हाय मुझे टेंशन हो रही है, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, ये सब बकवास है। इससे किसी को कोई सफलता नहीं हासिल होने वाली। आप शांत मन से कम 15-20 दिन तक पहले
अपने अंतर मन में झांकिए, आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है, आपके अंदर कौन सी ऐसी कला है, आपको किस काम को करने में मजा आता है, आपको किस काम में सफलता मिली थी, उस काम को डालिए और उस काम को लगातार कंटिन्यूसली कीजिएगा। और फिर बात मैं वही कह रहा हूं कि वी हैव ऑल रिसोर्सेज, जो भी हमें अपने जीवन को पाने के लिए चाहिए वो हमें ईश्वर दे देता है, जिसे आप ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु या यूनिवर्स कहते हैं। तो शांत रहिए और अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।